गुमला में आगामी 24 से 26 फरवरी को एसीटीयू के राष्ट्रीय सम्मेलन की तैयारी के लिए जिला अध्यक्ष महेंद्र जैक्सन उरांव की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में सदस्यता अभियान, प्रचार और कोष संग्रह तय किया गया। साथ ही भाकपा माले जिला सचिव गजेंद्र सिंह ने जन विरोधी नीतियों के खिलाफ आंदोलन की आवश्यकता बताई। गुमला में जिला कांग्रेस अध्यक्ष चैतू उरांव की अध्यक्षता में बाबा साहेब आम्बेडकर सम्मान मार्च आयोजित किया गया। प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने जय बापू, जय भीम, जय संविधान अभियान के तहत संविधान मूल्यों की रक्षा का आह्वान किया। यह अभियान अंजन धाम से शुरू हुआ, जबकि टोटो चौक पर संपन्न हुआ। इस अभियान में सैकड़ों लोग शामिल रहे। संविधान की रक्षा कौन करेगा? और संविधान की रक्षा कौन? नावाडीह स्थित मोरशेरवा पहाड़ी पर यज्ञ मंडप निर्माण के लिए खुदाई के दौरान बजरंग बली की मूर्ति, ढकनी चुकनी और अन्य प्राचीन वस्तुएं मिली। खुदाई के दौरान मिली मूर्ति लगभग 200 वर्ष पुराना माना जा रहा है। इन मूर्तियों को देखने के लिए बड़ी संख्या में ग्रामीण पहुंच रहे हैं। गुमला जिला प्रशासन और JSLPS गुमला के सहयोग से समाहरणालय भवन में पलाश आजीविका दीदी कैफे का शुभारंभ हुआ। सूर्योदय सखी मंडल द्वारा संचालित यह कैफे आम जन और कर्मियों को झारखंड के पारंपरिक नाश्ते और भोजन की सुविधा देगा। उपायुक्त कर्ण सिद्धार्थी ने इसे आत्मनिर्भरता की प्रेरणा बताया। इन दिनों चतरा जिला अंतर्गत औद्योगिक नगरी टंडवा प्रखंड क्षेत्र के नदियों में बड़े पैमाने पर गोरख धंधा काफी फल फूल रहा है। बालू के अवैध उत्खनन में शामिल कारोबारी माला माल हो रहे हैं। साथ ही छापेमारी में कारोबारी 100 किलोमीटर दूर बिहार क्षेत्र का फर्जी चालान दिखाकर अधिकारियों को भी आसानी से गुमराह कर देते हैं। लोगों की माने तो प्रखंड खनन टास्क फोर्स का उदासीन रवैया इसके लिए काफी हद तक जिम्मेदार है। गुमला उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी की अध्यक्षता में आयोजित ई जन शिकायत कार्यक्रम में पालकोट और कामडारा प्रखंड के 20 से अधिक नागरिकों ने पेंशन, राशन कार्ड, जॉब कार्ड, आवास योजना और नाली निर्माण जैसी समस्याएं रखी। उपायुक्त ने समस्याओं को गंभीरता से सुनते हुए कई मुद्दों का ऑन द स्पॉट समाधान किया और संबंधित अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए। चेक करा लीजिए वीडियो साहब, क्या दिक्कत है? आपके लेवल का ही प्रॉब्लम नहीं है। धनबाद के झरिया विधायक रागिनी सिंह के कार्यालय पर 5 राउंड फायरिंग की गई। घटना के समय विधायक कार्यालय में मौजूद नहीं थी। रागिनी सिंह ने इसे जानबूझकर टारगेट करने का आरोप लगाया। एक दिन पहले भी कार्यालय में तोड़फोड़ हुई थी। इस घटना से क्षेत्र में दहशत का माहौल कायम है। लोहरदगा स्थित शीला अग्रवाल सरस्वती विद्या मंदिर में स्वामी विवेकानंद जयंती पर राष्ट्रीय युवा दिवस और राम मंदिर वर्षगांठ समारोह आयोजित किया गया। प्रांत संघ संचालक सच्चिदानंद लाल ने विवेकानंद को महान आध्यात्मिक गुरु बताते हुए युवाओं को राष्ट्र निर्माण के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम में पूर्व छात्रों ने भी हिस्सा लिया। शांति मंत्र के साथ कार्यक्रम संपन्न हुआ। चतरा के मयूरहंड में हडाही और पिपरा गांवों के बीच शमशान घाट जाने के रास्ते को लेकर विवाद हो गया। हडाही के ग्रामीणों ने शव यात्रा रोकने पर थाना में आवेदन दिया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को शांत किया। दोनों पक्षों ने 24 जनवरी को पंचायत द्वारा समाधान पर सहमति जताई है। चतरा के गिद्धौर में शनिवार को JSLPS से जुड़ी कृषक सखी और पशु सखी के साथ समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में FTC अनिल प्रजापति ने कार्यों की समीक्षा की और आगामी खरीफ फसल की डिमांड लेने, लखपति किसान दीदी की एंट्री, जैविक खाद बनाने के लिए नाडेप निर्माण और पशु सखियों को वैक्सीनेशन के निर्देश दिए गए। चतरा के गिद्धौर में बलबल मंदिर परिसर में आयोजित होने वाले 10 दिवसीय पशु मेले के सफल संचालन को लेकर प्रखंड प्रशासन और बलबल प्रबंधन समिति की बैठक हुई। बैठक में पेयजल, व्यापारियों की सुरक्षा और CCTV निगरानी पर सहमति बनी। CO, BDO और थाना प्रभारी ने भी मेले का निरीक्षण किया। चतरा के गिद्धौर में 3 दिवसीय GPDP ग्राम पंचायत सहजकर्ता दल के सदस्यों के लिए आयोजित जन योजना अभियान का प्रशिक्षण शनिवार को संपन्न हो गया। इसमें पंचायत सचिव, रोजगार सेवक, स्वयंसेवक और वार्ड सदस्य शामिल थे। प्रशिक्षण में ग्रामीण सशक्तिकरण, महिलाओं को आजीविका से जोड़ने और विकास योजनाओं की जानकारी दी गई।
कैरो में गणतंत्र दिवस की पूर्व तैयारियों को लेकर शनिवार को बैठक आयोजित की गई। प्रखंड विकास पदाधिकारी छंदा भट्टाचार्य ने कार्यक्रमों की रूपरेखा तय करते हुए बताया कि झंडोत्तोलन के समय का निर्धारण तय कर लिया गया है। सरकारी और गैर सरकारी कार्यालयों में धूमधाम से कार्यक्रम होंगे। उत्कृष्ट कर्मियों को प्रशंसा पत्र भी वितरित किया जाएगा। गोड्डा में जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त जिशान कमर की अध्यक्षता में जिला स्थापना समिति की बैठक हुई। इस बैठक में शिक्षकों के ग्रेड 2 वेतनमान, निलंबन मुक्ति और अंतर जिला स्थानांतरण पर निर्णय लिया गया। 26 शिक्षकों के वेतनमान और 5 शिक्षकों के स्थानांतरण पर विचार किया गया। लोहरदगा में सड़क सुरक्षा माह के तहत जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। डीटीओ सुधीर प्रकाश और अन्य अधिकारियों ने गुड समैरिटन और हिट एंड रन पर जानकारी दी। कार्यक्रम में नुक्कड़ नाटक के जरिए सड़क दुर्घटनाओं से बचाव और सही कदम उठाने की सलाह दी गई। लोगों से सड़क सुरक्षा नियमों के पालन की अपील की गई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्यसभा सांसद शिबू सोरेन को उनके 81वें जन्मदिन पर पुष्पगुच्छ भेंट कर बधाई दी और दीर्घायु की कामना की। इस अवसर पर मंत्री इरफान अंसारी, हफीजुल हसन, विधायक बसंत सोरेन, कल्पना सोरेन और अन्य गणमान्य लोगों ने भी शुभकामनाएं दी। जैसे आप सब लोगों को मालूम है कि इस राज्य के लिए आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है। राज्य का निर्माता, इस राज्य के आंदोलनकारी आदरणीय दिसोम गुरु शिबू सोरेन जी का जन्म दिवस है। 11 जनवरी 2025 को धेनु मानस गौ कथा के तीसरे दिन कथावाचक गोपाल मणि महाराज जी ने गौ गंगा गायत्री के महत्व पर चर्चा की। उन्होंने बताया कि शिव जी नंदी और गाय पर बैठे हैं और गायत्री माता में तीनों शक्तियां समाहित हैं। उन्होंने तुलसीदास जी के गाय माता से जुड़े अनुभवों का उदाहरण दिया। कथा में महाराज जी ने गौ माता को प्रसन्न करने की महिमा और इसके स्वास्थ्य लाभों की बात की। उन्होंने श्रोताओं से प्रतिदिन कथा सुनने का संकल्प लेने की अपील की। वहीं अंत में आरती और प्रसाद वितरण के साथ कथा का समापन हुआ। चतरा के हंटरगंज प्रखंड के पचमो नौकाडीह गांव में अचानक आग लगने से करधनी भारतीय परिवार का घर जलकर खाक हो गया। इस अगलगी में परिवार का जरूरी सामान, अनाज, कपड़े और कागजात पूरी तरह से जल गए। गरीब परिवार ने सरकार से मदद की गुहार लगाई ताकि वे अपने घर का पुनर्निर्माण कर सकें। आपका कितना का नुकसान हुआ है लगभग? पूरा घर जल गया। पूरा घर में आग लग गया है। जितना भी खाना पीना सब जल गया। लोहरदगा के सेन्हा प्रखंड के यतिराज डिवाइन स्पार्क पब्लिक स्कूल में स्वामी विवेकानंद की जयंती राष्ट्रीय युवा दिवस की पूर्व संध्या पर धूमधाम से मनाई गई। कार्यक्रम की शुरुआत पुलिस अधीक्षक हारिश बिन जमा, प्रोफेसर परमानंद अग्रवाल और अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने दीप प्रज्वलित कर की। एसपी ने स्वामी विवेकानंद के आदर्शों की महिमा का गुणगान करते हुए शिक्षा और समाज सुधार की दिशा में उनके योगदान को सराहने का काम किया। रांची स्थित खादगढ़ा बस स्टैंड पर मानव तस्करी, अफीम तस्करी और बाल विवाह के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाया गया। चाइल्ड राइट्स फाउंडेशन रांची के सचिव वैद्यनाथ कुमार ने बताया कि बच्चों को तस्करी और अफीम खेतों में इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे उनकी जिंदगी खतरे में है। उन्होंने अफीम तस्करों के कारण हो रही दुर्घटनाओं और बच्चों के शोषण पर ध्यान दिलाया।